ताज़ा खबर दें आपको, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को करवाने के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत। इलेक्शन कमीशन और विफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, फैसला महफूज कर लिया गया है, मजीद क्या खबर है? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया था और 31 दिसंबर को पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, उस पर वफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। आज दौरान समाअत अदालत ने ये पूछा कि अगर सिंगल बेंच सिर्फ आपका ऑर्डर कलअदम करार देता तो फिर उसके क्या असरात होते। अगर 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का हुक्म जारी ना भी करते तो क्या पुराने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने के पाबंद ना थे, जिस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि फिर वो ये देखते कि क्या वो फैसला चैलेंज करना है या इलेक्शन कराने के इंतजामात करने हैं। और अगर इलेक्शन कराने के इंतजामात करने होते तो उस मुतालिक भी फिर जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखना था, आरओज को मूव करना था। और उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आईनी इदारा है जो इलेक्शन शेड्यूल का खुद ऐलान करता है। चीफ जस्टिस ने पूछा अगर किसी भी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो दोबारा इलेक्शन कराने का क्या तरीका होता है, जिस पर डीजी ला का यह कहना था कि उस सूरत में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान किया जाता है। अदालत ने यह भी इस्तिफसार किया कि अगर यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफा ना हो और पुरानी जो तादाद थी 101 यूनियन कौंसल्स, उस पर इलेक्शन कराने हो तो फिर आप कितना टाइम लेंगे और नए शेड्यूल के हिसाब से आपको नई हल्का बंदियों के बाद कितना वक्त चाहिए। इस पर डीजी इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि अगर यूनियन कौंसल्स की तादाद में इजाफे के बाद नई हल्का बंदियां की जाएं और उसके बाद इलेक्शन कराने हो तो 120 दिनों का वक्त दरकार होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए, उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों के नकाइस और गलतियां भी दूर करनी है और अगर ये हल्का बंदियां करेंगे तो तमाम मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया था, इस वजह से वफाक का जवाब दाखिल नहीं कर सके थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अबूरी रिलीफ की भी इस्तदा की और उन्होंने कहा कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस का यह कहना था कि अगर इलेक्शन ही नहीं हुए और वक्त गुजर गया है तो वो ऑर्डर हम कैसे मुअत्तल कर दें। अब अदालत ने समाअत के बाद दरखास्तों के दोनों इंट्रा कोर्ट अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। ओवैस यूसुफजई, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया।